गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, 3 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। माधव नेशनल पार्क में 60 साल बाद बाघों को फिर से लाया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को मिले नए महानिदेशक। सरकार ने भंडारू बिल्सन बाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किया नियुक्त। वैज्ञानिकों ने खोजी कोरोना की दवा NMT5, खुद अपना ही खात्मा कर लेगा वायरस। ठीक है, भारत 5G सेवाएं देने वाले देशों के समूह में हुआ शामिल। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की दी मंजूरी। 2 अक्टूबर को मनाई गई महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। पहला इलेक्ट्रिक प्लेन एलिस ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक भरी। स्वीडिश रक्षा फर्म सब ने भारत में कार्ल गुस्ताव M4 हथियार बनाने की घोषणा। मेटूर बांध के पास कावेरी नदी में एक नई खाद्य कैटफिश प्रजाति की गई खोज। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, बात किसकी की जा रही है? तो ITBP की। ITBP का नया महानिदेशक किसे बनाया है? तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ITBP के बारे में। ITBP की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो ITBP की स्थापना हुई थी 1962 में। कब की गई थी? तो 1962 में ITBP की स्थापना की गई थी। ITBP का मुख्यालय कहां पर है? तो ITBP का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में ITBP का मुख्यालय है। ये एक अर्धसैनिक बल है। ITBP कैसा बल है? तो ये एक अर्धसैनिक बल है जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब आप लोग बताइए कमेंट्स में कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? बताइए आप सभी के वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स, जो ITBP है ना, ITBP के महानिदेशक थे संजय अरोड़ा। ठीक है, संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बना दिया गया। जिसके बाद क्या किया गया था? तो SSB जो है ना, SSB के प्रमुख थे कौन? थायो सेन। SSB के प्रमुख थे थायो सेन। तो इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था ITBP का। अब फ्रेंड्स, ITBP के जो महानिदेशक हैं वो बना दिए गए हैं अनीस दयाल। ITBP के नए महानिदेशक बन गए हैं अनीस दयाल। अनीस दयाल को ITBP का महानिदेशक बना दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। संजय अरोड़ा कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं संजय अरोड़ा। ठीक है, पंकज कुमार कौन है? तो ये BSF के प्रमुख हैं वर्तमान में। किसके प्रमुख हैं? तो ये है BSF के प्रमुख। देखिए, अब जो वर्तमान में SSB के जो प्रमुख थे ना, SL थाउसेंड, इन्हें CRPF का प्रमुख बना दिया गया है। यानी कि 2 नियुक्तियां की गई हैं। एक तो आपके ITBP के प्रमुख बनाए गए हैं अनीस दयाल सिंह, दूसरा CRPF के प्रमुख बनाए गए हैं SL थाउसेंड, जो कि CRPF के प्रमुख बनाए गए हैं। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बारे में कि कितने बल इसके अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल 7 आते हैं। कितने आते हैं? 7 आते हैं। और ये किसके अधीन आते हैं? तो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। 7 कौन कौन से बल हैं? क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे असम राइफल्स को किस और नाम से जाना जाता है? तो कच्छाल लेवी के नाम से भी असम राइफल्स को जानते हैं। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि VSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। फ्रेंड्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ये किस सीमा पर तैनात है? तो आपका आंसर होगा ये है चाइना वाली सीमा पर। भारत के साथ जो चीन की सीमा लगती है उसकी सुरक्षा की जाती है ITBP के द्वारा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भारत की सीमा लगती है उसकी सुरक्षा की जाती है किसके द्वारा? BSF के द्वारा। और SSB सुरक्षा करती है भूटान और नेपाल से लगने वाली भारत की सीमा की। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी इसके अंतर्गत आ जाता है और सशस्त्र सीमा बल भी इसके अंतर्गत आ जाता है। कुल कितने आते हैं? तो 7 बल आते हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये बल होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माधव नेशनल पार्क में करीब 60 साल बाद बाघों को फिर से लाया जाएगा। माधव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, 60 साल के बाद बाघों को फिर से इस पार्क में लाया जाएगा और ये पार्क कहाँ पर है? तो ये आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है फ्रेंड्स? तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आता है। शिवपुरी जिले में आता है ये। ठीक है, माधव नेशनल पार्क। अब यहाँ पर जो बाघ लाए जाएंगे वो कहाँ से लाए जाएंगे? तो मैप में आप सभी देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं माधव नेशनल पार्क की। तो फ्रेंड्स, ये है शिवपुरी। शिवपुरी में पड़ता है माधव नेशनल पार्क और 60 साल के बाद यहाँ पर फिर से बाघ लाए जाएंगे। कहाँ से? तो पन्ना नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में ही आता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। इन तीनों से बाघ कहाँ लाए जाएंगे? तो बाघ यहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे माधव नेशनल पार्क में और 60 साल बाद यहाँ पर बाघ देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? शिवपुरी में। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ये मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो आप सभी याद रखेंगे। एक आप याद रखेंगे पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच और कान्हा किसली, संजय गांधी। इसके बाद याद रखेंगे वन विहार। वन विहार जो कि भोपाल वाले एरिया में आता है। डायनासोर जीवाश्म ये जो पार्क है ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के। फ्रेंड्स, जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ना, इसके बीच में कौन सा नेशनल पार्क आ रहा है? तो पन्ना नेशनल पार्क आ रहा है। ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का ये आप राजनीतिक मैप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैम स्टेट का जैसे गवर्नर है और सीएम है और वहां की जो सीटें हैं विधानसभा, लोकसभा, तो हम लोग ऐसा किया करेंगे कि देखिए सभी स्टेट का तो नहीं हो पाएगा, एक एक स्टेट का हर क्लास में कवर कर लिया करेंगे, है ना, जिससे आप लोगों को याद भी हो जाएगा और बहुत से लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो आज हम कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। विधानसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 230 है। राज्यसभा सीटें हैं 11 और लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में है 29। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क अभी हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनमें आती है नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, चंबल, केन, सोन। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं। क्षिप्रा नदी भी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, तो ये आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका और हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप सभी मध्य प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सभी कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खबरों में रहा एलिस क्या है। खबरों में रहा एलिस क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ये जो एलिस है ना, ये इलेक्ट्रिक प्लेन है जो कि किससे चलता है फ्रेंड्स? तो ये बैटरी से चलता है। किससे चलता है फ्रेंड्स? तो ये बैटरी से चलता है और हाल ही में इसने अपनी सफल उड़ान पूरी कर ली है। हाल ही में इसने क्या किया है? तो अपनी सफल उड़ान पूरी कर ली है। किससे चलेगा ये फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये बैटरी से चलेगा। किससे चलेगा? बैटरी से चलेगा। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसे बनाया गया है
इसको बनाया गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा, तो एविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। और इसका जो सफल उड़ान का परीक्षण किया गया है वो अमेरिका के सिएटल शहर में किया गया है। अमेरिका के सिएटल शहर में किया गया है। और फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे, ये बैटरी से चलने वाला विमान है, ठीक है। और इसमें जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो शून्य होगा, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें शून्य होगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर और मल्टी रोल MS-60R हेलीकॉप्टर, ये दोनों किस देश के हैं फ्रेंड्स, तो ये दोनों हैं अमेरिका के। किसके हैं, तो भारत ने ये दोनों किससे खरीदे हैं फ्रेंड्स, तो अमेरिका से खरीदे हैं, ठीक है। MiG-29 क्या है, तो ये एक रूसी लड़ाकू विमान है, ठीक है। MiG-21 क्या है, तो ये बाइसन सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है, जिसे भारत ने किससे खरीदा है, तो रसिया से खरीदा है, ठीक है। इसके अलावा मिराज 2000 ये किसका है, तो फ्रेंड्स ये फ्रांस का है, ठीक है। सुखोई 30 MKI का निर्माण किन दो देशों ने मिलकर किया है, तो भारत और रसिया ने मिलकर इसका निर्माण किया है। भारत और रूस ने मिलकर इसका निर्माण किया है। अब आप लोगों को बताना है कि राफेल किस देश का है और भारत ने किस देश से इसे खरीदा है। आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि राफेल किस देश का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने जो ऑनलाइन जुआ होता है ना फ्रेंड्स, इसे नियंत्रित करने की मंजूरी दे दी है, तो ये दी गई है तमिलनाडु की कैबिनेट के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु की कैबिनेट के द्वारा ये मंजूरी दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में 6ठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश में 5G सेवाओं की शुरुआत किसने की है। तो फ्रेंड जो 5G सेवाओं की शुरुआत की गई है वो कहां से की गई है, तो नई दिल्ली से की गई है। और किसके द्वारा की गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, जैसा कि आप सभी पिक में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और वाराणसी सहित 8 शहरों में 5G सेवाएं शुरू कर दी है। किसने, एयरटेल ने। जबकि जियो के द्वारा कहा गया है, रिलायंस जियो के द्वारा कहा गया है कि दिवाली तक ये लॉन्च करेगा। एयरटेल ने अपनी लॉन्च कर दी है 8 शहरों में, जबकि जियो एयरटेल अपनी लॉन्च करेगा दिवाली तक, ठीक है। और फ्रेंड्स जिन देशों में 5G को हाल ही में लॉन्च किया गया है वो कौन कौन से हैं, तो जैसे अर्जेंटीना है, भूटान है, केन्या है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, माल्टा है और मॉरिशस है। इनमें 5G सेवाएं हाल ही में लॉन्च की गई थी, ठीक है। चीन में सबसे व्यापक 5G नेटवर्क रोल आउट किया गया है। सबसे व्यापक कहां पर है फ्रेंड्स, तो वो है आपका चाइना में। इसके बाद स्थान आता है दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, यूके, कनाडा, फिनलैंड और फिनलैंड का स्थान आता है, ठीक है। व्यापक स्तर पर कहां पर है, तो चाइना में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स मेडागास्कर में भारत के जो अगले राजदूत बनाए गए हैं वो बने हैं भंडारू बिल्सन बाबू। भंडारू बिल्सन बाबू को बनाया गया है फ्रेंड्स। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने अभय कुमार का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने अभय कुमार का स्थान लिया है, ठीक है। पिर्ने वर्मा ये कहां पर भारत के राजदूत बने हैं, तो बांग्लादेश में इनकी नियुक्ति की गई है। कहां पर की गई है फ्रेंड्स, तो इनकी नियुक्ति की गई है बांग्लादेश में। और प्रदीप कुमार रावत को बनाया गया है चीन में भारत का राजदूत। कहां पर बनाया गया है, तो चीन में भारत का राजदूत बनाया गया है, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी। मैप में आप सभी यहाँ पर मेडागास्कर देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये कहां पर है, तो ये अफ्रीका आप देख रहे होंगे। अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर बगल से आपको छोटा सा दिखाई देगा मेडागास्कर, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि मेडागास्कर की राजधानी क्या है, ठीक है। कमेंट्स में बताएंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और किसकी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और किसकी जयंती मनाई जाती है फ्रेंड्स, तो देखिए स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, ठीक है।
याद रखेंगे आप सभी। भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाते हैं हम लोग 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन दिवस के रूप में फ्रेंड्स इस जयंती को मनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है, ठीक है, 2 अक्टूबर को। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को कहां पर हुआ था? तो गुजरात पोरबंदर। याद रखेंगे, गुजरात पोरबंदर। और महात्मा गांधी स्वदेश कब लौटे थे? तो 1915, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 9 जनवरी को क्या मनाते हैं फ्रेंड्स? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। हिंद स्वराज माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी की ये आत्मकथा है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे शहर मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और मरणोपरांत 1966 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? आंसर देंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की रक्षा फर्म सब ने भारत में कार्ल गुस्ताव M4 हथियार बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये कैसा हथियार है? तो ये कुछ इस प्रकार का हथियार है जो कि कंधे पर रखकर चलता है। किस पर रखकर चलता है? तो कंधे पर रखकर इसे चलाया जाता है। और ये जो हथियार है ना, अब ये भारत में बनाया जाएगा। और ये कौन सी कंपनी बनाएगी? तो ये बनाएगी स्वीडन की कंपनी। किस देश की कंपनी बनाएगी फ्रेंड्स इसे? तो स्वीडन की कंपनी बनाएगी। यानी कि स्वीडन की रक्षा फर्म सब, कंपनी का नाम है रक्षा फर्म सब, जो कि क्या बनाएगी? तो ये एक हथियार है कार्ल गुस्ताव M4। इसका निर्माण अब मेक इन इंडिया के तहत कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। अभी स्थान डिसाइड नहीं हुआ है कि कहां पर इसका निर्माण किया जाएगा, अभी सिर्फ कंपनी ने घोषणा की है, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी, मेक इन इंडिया पहल के तहत इसका निर्माण होगा, ठीक है। स्वीडिश कंपनी है, तो स्वीडन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्वीडन किस महाद्वीप में आता है आपका? तो यूरोप महाद्वीप में आता है, ठीक है। स्वीडन की कैपिटल क्या है? तो स्टॉकहोम है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की घोषणा की है। नाटो में शामिल होने की घोषणा की है स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की NMT5 दवा खोजी है? तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी दवा है जिससे वायरस खुद अपना ही खात्मा कर लेगा। तो ये जो दवा खोजी गई है ना, ये अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई है। नाम क्या है? NMT5, जिससे क्या होगा कि वायरस खुद ब खुद अपना ही खात्मा कर लेगा। खोजी किसने है? तो स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने इस दवा को खोजा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस नदी में एक नई खाद्य कैटफिश प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम पंगेसियस इकेरिया है? तो फ्रेंड्स ये खोजी गई है कहां पर? कावेरी मेट्टूर बांध में। कहां पर इसे खोजा गया है? तो कावेरी मेट्टूर बांध में खोजा गया है। और फ्रेंड्स कावेरी जो नदी है ये 2 राज्यों में बहती है। एक तो आपका कर्नाटक और दूसरा आपका कौन सा? तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक में ये कहां से निकलती है फ्रेंड्स? तो ये निकलती है पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी, पुष्पगिरी कहेंगे या ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है फ्रेंड्स। ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है, 2 राज्यों में ये बहती हुई। और फ्रेंड्स कहां पर ये अपना जल गिराती है? तो ये गिराती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है फ्रेंड्स। याद रखेंगे जो कावेरी नदी है
ये डेल्टा बनाती है, निकलती कहाँ से है, पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, तो कृष्णा नदी आपकी निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, जो कि कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, महानदी का उद्गम होता है दंडकारण्य से, महानदी कहाँ से निकलती है, तो दंडकारण्य से निकलती है, और इंद्रावती निकलती है कालाहांडी, कालाहांडी उड़ीसा में एक जगह है जहां से निकलती है इंद्रावती नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैट्यूर बांध के पास इसे खोजा गया है फ्रेंड्स। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारत की तीनों रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन होता है, तो जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वही तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख होंगे। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि हाल ही में भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं, भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो तीनों सेनाओं का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद के निकट, ये महाराष्ट्र में है। अमेरिका की संसद को किस नाम से जानते हैं, तो अमेरिका की संसद को कहते हैं फ्रेंड्स सीनेट। ठीक है, उच्च सदन को सीनेट। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो अहमद सुकर्णो को जाना जाता है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। ठीक है, पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एक बार आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। खबरों में रही नामसाई घोषणा किससे संबंधित है, तो ये सीमा विवाद से रिलेटेड है, किसके बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सीमा विवाद है। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसने बनाया है, तो ये आईटीबीपी के द्वारा बनाया गया है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मीठी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है फ्रेंड्स। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है, बताएंगे इनमें से कौन सी नहर इन दोनों सागरों को मिलाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स आप सभी इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।